नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। विधायक जीतू पटवारी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मांग पर उन्हें सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। विधानसभा की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित है। क्या कुछ कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, आपको सुनाते हैं। के लिए खाना खिलाया जा रहा है। जब बात आई अंबानी की कि ये क्रूनों का नाम लेके आप ढिंडोरा पीट रहे हो, उस पर प्रश्न हुआ तो तमाम सारे 6 शेर, कई चीते, ये अंबानी, वो किसका जू है, वो अंबानी का। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज विधानसभा की कार्यवाही को लेकर कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह कि जीतू पटवारी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। विधानसभा में कांग्रेस का जमकर हंगामा हुआ। जीतू पटवारी को सस्पेंड करने के बाद विरोध के सुर उठने लगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। बजट सत्र के लिए जीतू पटवारी को सस्पेंड किया जा चुका है। उसकी वजह से ही लोगों में भारी आक्रोश। कांग्रेस के विधायक यहां पर लगातार हंगामा करते रहे। न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी यहां पर नारेबाजी हुई। तो विधायक जीतू पटवारी, जो कि अब पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांग उठाई थी कि उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और जीतू पटवारी को सस्पेंड किया गया। इस बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। कांग्रेस का आज जमकर हंगामा विधानसभा में देखने को मिला है। विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। जवाब में सरकार की कलई खुल गई, भ्रष्टाचार उजागर हो गया, तो फिर सरकार ने तानाशाही तरीके से संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर हल्ला करवाकर सदन पर दबाव डालकर अध्यक्ष के द्वारा जो पूरा पक्षपातपूर्ण निर्णय है, अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी जी को सदन के पूरे सत्र के लिए निलंबित करके बाहर किया है। इसके विरोध में हम लोग अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पार्टी में निर्णय लेंगे। तो आप देख रहे हैं गोविंद सिंह भी अब लगातार आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, इसे लेकर के जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। बीजेपी पर सीधे तौर पर हमलावर नजर आए वो, और साथ ही साथ जो हंगामा चल रहा था उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के मुद्दों को लेकर, जब जनता के मुद्दों को लेकर बात उठाई गई सरकार के खिलाफ, तो उसके बाद इस तरह से हंगामे की स्थिति बनी और इसी वजह से इस तरह का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही आज हंगामे की भेंट चढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जमकर हंगामा इस बात को लेकर और जीतू पटवारी को सस्पेंड किया गया। सहयोगी शैलेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, पूरी परिस्थिति हम आपसे बनना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ आज विधानसभा में, क्यों जीतू पटवारी को सस्पेंड किया गया? देखिए, जिस तरीके से लगातार वो सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, सदन में कई तरह की जो बात है उनके द्वारा की गई, जिस तरीके से उन्होंने पिछले सत्र में भी एक मुद्दा उठाया था कि बीजेपी कार्यालय में सरकारी पैसे से कार्यकर्ताओं का भोजन कराया जाता है, आयोजन कराए जाते हैं। इस तरह के आरोप जो उन्होंने पिछले सत्र में भी लगाए थे और इस सत्र में भी लगाए थे, और उसी बात को लेकर जो है वो हंगामा आगे बढ़ गया और सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया कि यदि आपके पास कोई तथ्य हो तो आप तथ्य रखिए, लेकिन बार बार तथ्य रखने की बात कही गई, लेकिन तथ्य नहीं रखेगा। और यही कारण है कि पहले 10 मिनट के लिए विधानसभा के सत्र को स्थगित किया गया और सारे जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूं या नेता प्रतिपक्ष की बात करूं, सारे जो नेता हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे थे और वहां लंबी चर्चा हुई और उसके बाद जो है जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड जो है वो कर दिया गया। और ये आरोप लगातार गृह मंत्री ने भी लगाए हैं कि न केवल सदन में झूठ बोलते हैं बल्कि प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम भी करते हैं। जो कुणाल चौधरी जी विधायक हैं, सर, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जो लोग आरोप लगाते हैं वो तथ्य क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, ये सीधे तथ्य रखे, सवाल है, इसका जवाब है और सीधा सीधा लिखा है। क्या 2014 से 18 के बीच 115 203 केंदुओं की मौत हुई, ये सवाल पूछा। यदि हाँ तो बतावे कि सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए, तो पिछले एक तो ये, और गुजरात में रिलायंस के ग्रीन जियोलॉजिकल किंगडम के लिए भोपाल में वन विहार का ये मामला है, ठीक है, और सीधा इसमें दिया कि ये दिया है रेप्टाइल का मामला है। दूसरा खाने वाला मामला ये स्पष्ट है इसके अंदर कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आपका जो खाने का मामला ये रहा,
एक सेकंड हो गया सीधा। हाँ जी, सीधा सीधा बीजेपी ऑफिस के अंदर जनता के पैसों से खाना खिलाने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने। ये मैं आपको दे रहा हूँ सारे दस्तावेज। जो चिकित्सक समिति है वो कह रहे हैं कि हमारे पास बिल है, एक एक डेट के बिल है कि पेमेंट किया गया है, लेकिन सवाल ये है, अगर ये मैंने सवाल पूछा था उसमें जवाब दिया कि बीजेपी ऑफिस में 400 रुपए की चाय पिलाई गई। बीजेपी ऑफिस सरकारी दस्तावेज में बीजेपी ऑफिस के नाम कैसे है कि अगर इतने सारे नामों को दिया है इन्होंने कि ये इतने सारे नामों की बात है। दूसरी चीज, अगर ये फिर दोबारा जीतू भाई ने सवाल पूछा कि आपने जवाब दिया था इसका क्या हुआ, तो फिर उसका जवाब नहीं देते, बोले इसके ये लिखा सीधा, ये आपने लिखा ये बीजेपी ऑफिस हाई टी किसान बैठक 250 प्लस टैक्सेस, बीजेपी ऑफिस हाई टी 300 प्लस टैक्सेस। लंबे सब है ना, ये दे देगा, इसकी भी यही दे देगा। लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा देके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ से प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। आप देखे, बोला कि अंबानी जी कोई जू बना रहे, वहां पर यहां से हमने बेच दिए। इस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जानवरों के व्यापार पर। तो देखिए, आप सुन रहे हैं किस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उन परिस्थितियों को स्पष्ट कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं। लगातार इस बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता रहा और इसी वजह से डिस्कशन ठीक तरह से नहीं हो पाया। सदन जिसको मंदिर की तरह माना जाता है, वहां पर कांग्रेस के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। ऐसे कि शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन गृह मंत्री ये स्पष्ट कर रहे हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि कांग्रेस के विधायक हंगामा करने लगते हैं और सरकार को जवाब रखने का मौका नहीं मिलता है। क्या इसी तरह के हालात वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार उसी तरह के हालातों की बात हो रही है कि जब आप किसी सरकार पर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके आपको फिर उसको तथ्य रखने होते हैं, पटल पर आपको तथ्य रखने होते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगातार ये कहा जा रहा है कि आरोप तो आप लगा देते हैं लेकिन तथ्य आपके पास नहीं होते हैं और बदले में जो जवाब होते हैं उससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं लगातार ये देखने में आ रही थी कि जिस दिन से बजट सत्र ये शुरू हुआ था, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बात हो या फिर कल जो जिस तरीके से बजट पेश हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला था, तो ये माना जा रहा था कि आज जब जो चर्चा शुरू हुई थी उसी समय से लगातार जो विपक्ष जो है वो काफी हंगामा कर रहा था। और जब ये मुद्दा उठाया गया खाने को लेकर, उसके बाद जो है वो सत्र में काफी गहमा गहमी हो गई थी और यही कारण है कि 10 मिनट के आसपास सत्र को रोकना भी पड़ा था। और अब जिस तरीके से जब दोबारा सत्र शुरू हुआ था तो मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव जीतू पटवारी को सत्र से निलंबित करने का रखा गया था, जिस पर अध्यक्ष ने मोहर लगाई और उसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि उसके बाद जो है कांग्रेसी जब सदन से बाहर निकले तब भी काफी हंगामा करते नजर आए। हालांकि जहां पर जिस डाइस पर गृह मंत्री बयान दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, उसके आसपास भी आकर नारेबाजी की गई, घेराव किया गया और उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग न केवल सदन के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि जो प्रदेश की जनता है जो सदन की कार्रवाई को देख रही है उसको भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश जो है वो लगातार कांग्रेसियों के द्वारा की जा रही है, खासकर जीतू पटवारी के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में उनका जो सस्पेंशन हुआ है वो हर स्थिति में ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया और कहा है कि इस लड़ाई को न केवल वो सदन में बल्कि सड़कों पर भी लड़ेंगे। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलन दोनों ही तरफ से चल रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख पा रही है। लगातार हंगामा सदन में हो रहा है, इस वजह से माना जा रहा है कि कुछ स्थितियां ठीक नहीं है। हालांकि कोशिश करी जाएगी कि
जो इस पूरे मामले को है विस्तार से समझा जाए। जीतू पटवारी की अगर बात की जाए शैलेंद्र, लगातार वो इस बारे में सक्रिय नजर आते हैं कि सरकार की तरफ से क्या किया गया उसका ब्यौरा होना चाहिए, लेकिन एक और बात गृह मंत्री कह रहे हैं कि झूठे आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं। देखिए बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जो जब कोई आप आरोप लगाते हैं, सदन में कोई बात रखते हैं, तो उसके लिए फिर जो आरोप है उसके तथ्य होना आपके पास बहुत आवश्यक हो जाता है। और यदि आपके पास तथ्य नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि आप सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। और आप सदन के सदस्य होने के नाते यदि आप बार बार अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं वो असंसदीयता की श्रेणी में आता है और ऐसे में आपको सदन का हिस्सा रहने का कोई अधिकार नहीं होता। और उन्हीं अधिकारों का पालन करते हुए जो संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर अनुमोदन किया है, तो अब उनके जो है सस्पेंशन हो चुका है इस सत्र के लिए, पूरे सत्र जो बजट सत्र उसके लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर रही है तो आगे भी ये मान लीजिए कि अगर कल भी सत्र जब 11 बजे शुरू होगा तो सत्र जो है अब वो लगातार हंगामेदार रहने की पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, रुकना चाहूंगी आपको शैलेंद्र। यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे हम जनता को सुना देते हैं। लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा देके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा की बात भी आपने सुनी। एक तरफ कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और सहयोगी शैलेंद्र मातर लगातार जानकारी पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आपको शैलेंद्र जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच जीतू पटवारी के निलंबन पर कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कमलनाथ का भी बयान अब इसे लेकर, जीतू पटवारी को निलंबित करना अलोकतांत्रिक कदम है, विधानसभा अध्यक्ष को निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ निलंबन की कार्रवाई ठीक नहीं है। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। सदन में अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो चुका है। 4143 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पास हो चुका है। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास किया गया। सदन की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सदन में अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो चुका है। और अनुपूरक बजट के दौरान सीएम भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आया। विपक्ष पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। नक्सली शांत है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया, जनता जानती है कि झीरम कांड का असली दोषी कौन है। जब हम जांच के लिए आगे बढ़ते हैं यही लोग कोर्ट चले जाते हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। और सदन में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि सदन में बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव लाया और उसके बाद बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या हो रही, इस बात का जिक्र किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला जो कि धर्मांतरण से जोड़ा गया, आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है प्रदेश में आपातकाल की स्थिति है, प्रदेश में टारगेट किलिंग हो रही है। आपातकाल तो पूरे देश में लगा हुआ है। धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं की हत्या पर हंगामा, सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस पर जवाब था। सही, देवव्रत ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। देवव्रत, विस्तार से हम समझना चाहेंगे। एक तरफ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी बात रखी गई, साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल जो कि नक्सलियों की बात को उठाते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि नक्सली शांत है इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं बौखलाहट है। क्या कुछ हुआ सदन में आज, इस बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले से ही एक तरह से हंगामा यहाँ पर दिखाई दिया और ख़त्म होते तक ये हंगामा जारी रहा,
जिस तरह से ये देखा गया कि स्थगन प्रस्ताव आज बीजेपी के द्वारा लाया गया था और ये स्थगन प्रस्ताव था धर्मांतरण के मसले पर। और धर्मांतरण का मसला भी केवल धर्मांतरण नहीं, बल्कि हाल ही में जो बीजेपी नेताओं की मौत बस्तर में हुई है, उनकी हत्या जो बस्तर में हुई है, उसको सीधे तौर पे बीजेपी ने धर्मांतरण से जोड़ा है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जो नेता धर्मांतरण होने से रोक रहे थे, उनकी टारगेट किलिंग की गई है। तो कुल मिलाकर के धर्मांतरण का मसला अब काफी सियासी हो चला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने नेताओं की हत्या का मसला भी इसी धर्मांतरण से जोड़ दिया है और इसे लेकर के बाकायदा स्थगन प्रस्ताव लाया गया। स्थगन पर चर्चा के लिए लगातार बीजेपी नेता जो है वो हंगामा करते रहे और अहम बात यहां पर यह भी सामने आ जाती है कि जब आसंदी ने स्थगन अस्वीकार कर दिया, उसके बाद गर्भगृह में लगातार बीजेपी के नेता जो हैं और इसके अलावा पूरा विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, भजन गाता रहा। और क्योंकि जब कोई विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि जो कि सदन में मौजूद होता है और सदन का जब सदस्य गर्भगृह में जाता है तो वो खुद ही निलंबित हो जाता है। आसंदी की भी तरफ से कहा गया कि आप सदन से बाहर जाइए, लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा, नारेबाजी जारी रही। इस बीच मुख्यमंत्री का बजट अभिभाषण भी हुआ। हालांकि अनुपूरक जो बजट है वो पास भी हो गया, लेकिन बजट भाषण की शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगातार बीजेपी के जो विधायक है, विपक्ष के नेता है, वो हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे। और तभी मुख्यमंत्री का जो कटाक्ष है वो ये सामने आया। मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में जो नक्सल गतिविधियां थमी हैं, इसका ये शायद विपक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए इस तरह की गतिविधि जो है वो की जा रही है। आज क्योंकि बजट सत्र का दूसरा दिन था, बजट सत्र काफी अहम होता है खासकर जनता के मुद्दों को लेकर के, लेकिन सदन की कार्यवाही तो चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ हंगामा भी चल रहा था। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि पहले दिन भी हमने हंगामा देखा, आज भी यही बदस्तूर जारी रहा, तब एक तरह से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बाकी के जो बचे दिन है उसमें भी इसी तरह का जो हंगामा है वो देखा जाएगा। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी फिर एक बार स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपको देवव्रत फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कवर्धा से अगली बड़ी खबर है। शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का आरोप लग रहा है। छात्रावास में मामूली बात पर बेरहमी से बच्चे से पिटाई की गई। शिक्षक गेंद सिंह टेकाम जिन पर मारपीट का आरोप है, परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। चिल्फी थाने के बोकरखार छात्रावास का यह पूरा मामला। तो कवर्धा से खबर है, शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का गंभीर आरोप। छात्रावास में मामूली बात पर बेरहमी से पिटाई की गई बच्चे के साथ। शिक्षक गेंद सिंह टेकाम जिन पर यह आरोप लगा है, परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। चिल्फी थाने के बोकरखार छात्रावास का यह पूरा मामला। तो शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का आरोप और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कितनी बेरहमी से बच्चे के साथ मारपीट की गई है। शिक्षक गेंद सिंह टेकाम पर यह आरोप लगा है और परिजनों में भी भारी आक्रोश इस वजह से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। चिल्फी थाने के बोकरखार छात्रावास का यह पूरा मामला है। कवर्धा से जानकारी, जहां शिक्षक ने बच्चे से मारपीट की है, यह आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का एक गंभीर आरोप लगा है। छात्रावास में मामूली बात पर बेरहमी से पिटाई हुई है इस बच्चे के साथ, परिजनों की तरफ से आरोप। हालांकि पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ऐसे कि मनीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या है पूरा मामला? ये वनांचल का पूरा मामला चिल्फी थाना क्षेत्र के बोकरखार छात्रावास है। वहाँ जो बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, उनका जो है जो शिक्षक है वहाँ पदस्थ, उसके दौरान मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है। जिसमें मामूली बात पर ये मारपीट की गई, जिस बच्चे से बात हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि उसके कान में जो साबुन का झाग लगा हुआ था, इस बात से लेकर शिक्षक काफी नाराज हुआ और इस पर लापरवाही, सामान्य सी एक बात थी, छोटी सी गलती थी, इस बात से बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजनों ने भी इसके जो आरोपी शिक्षक है उसके खिलाफ में थाने में शिकायत की है। पुलिस अभी इनकी रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपको मनीष जानकारी के लिए। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इस मामले में अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तेलीबांधा थाना में 28 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। 2 दिनों में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने मामला दर्ज करवाया था। 3 महिला आरोपी सहित 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। 14 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री फर्जीवाड़े का ये मामला, जिसमें 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 28 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। 2 दिनों में 14 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश भी लगातार चल रही है। अगली खबर कांकेर से। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी और कार सवार पति पत्नी और 2 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पखानजोर के समीरन सितार की ये जो कार है बताई जा रही है। पूरा मामला पेड़ से टक्कर के बाद सामने आया। कार में भीषण आग लगी। बीती रात एक पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई थी। तस्वीरें इस घटना से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन दूसरी तरफ परिवार अभी भी लापता है। कार में सवार पति पत्नी और 2 बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पखानजोर के समीरन सिदार की ये पूरी दुर्घटना बताई जा रही है, जहां पर पेड़ से टक्कर के बाद इस कार में भीषण आग लग गई। और अब दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां हवाई फायर करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अपने जन्मदिन पर इस व्यक्ति ने हवाई फायर किए। देसी कट्टे और खाली कारतूस भी इसके हवाले से बरामद हुए हैं। देव पलौदा चौरादा क्षेत्र का ये पूरा मामला। दुर्ग से खबर है, हवाई फायर करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। रीचेकिंग और एग्जाम की डेट बढ़ाने की मांग छात्र कर रहे थे। यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र धरने पर बैठ गए हैं। यूनिवर्सिटी में छात्रों का जमावड़ा लग चुका है। जूट मिल थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि छात्रों को समझाइश दी जा सके। एक बजे तक यूनिवर्सिटी नहीं आते। बात बताओ। आगे बढ़ते बात करेंगे बालोद की। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। घटना में 12 मजदूर घायल हो चुके हैं। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल है। डोंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती करवाया गया है। डोंडी थाना क्षेत्र के जिलावाही गांव की पूरी घटना। बालोद से जानकारी, जहां मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायल 12 मजदूरों को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। डोंडी थाना क्षेत्र के जिलावाही गांव की घटना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।